A major exam in Uttar Pradesh has caused big chaos with visuals of hundreds of students who are appearing for this exam packed into trains and buses trying to get to their exam centers going viral. The opposition has blamed the Yogi Adityanath government for not providing adequate arrangements for these students that you see here to take this eligibility exam that will make them eligible if they pass for a government job at a later stage. The Yogi Adityanath government says that they've made these efforts and that extra buses and trains were provided. However, the scale of the exam was very large. I think that's something that we need to look at. 35 lakh plus candidates registered for this UP PET or the preliminary eligibility test exam. I have a few students here with me. आपका नाम क्या है? अजीत यादव। अजीत कितने साल का है? 22 साल। कहाँ से आए? अम्बेडकर नगर। अजीत आप तो मतलब आप ट्रेन या बस से ही आए होंगे मेरे ख्याल से। हम लोगों ने तो देखा विजुअल बहुत कुछ मीटर में चला, ट्रेन से आए हैं। क्या सही में जिस तरह की विजुअल हमने देखी कि भाई बहुत भीड़ थी? बहुत भीड़ है। बहुत भीड़। अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसे आए आप, कब आए, किस तरह से आए? एसी में पूरा बैठ क्या, लेकिन इतना भीड़ थी क्या बताएं, क्या तक के आए। अच्छा हाँ। तो कितने बजे आप चले, मतलब वहाँ से आदम? वहाँ से हम 1:30 बजे चले, मालीपुर स्टेशन से 1:30 बजे चले रात में। हाँ रात यहाँ 11:30 बजे आए। 11:30। और क्या सही में मतलब बहुत भीड़ थी? बहुत भीड़, बहुत भीड़। बहुत भीड़। आपका नाम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे आया आप? मतलब आराम से आता है? खड़े हो? बहुत ज़्यादा बाथरूम चलने के लिए जगह नहीं। कब बैठे आप ट्रेन में? वही 6 बजे शाम को कल। और आज कितने बजे यहाँ पहुँचे? यहाँ आ गया था रात को आ गए? वो भी 12:30। 1 बजे आए, कैफियत 1 बजे आए। कैफियत एक्सप्रेस से आए आप लोग? तो किस तरह हाल था, मतलब सब आप ही लोग बच्चे ही थे सारे वो बीच में? अरे बच्चे तो आराम से आप लोग बैठ गए या मतलब आराम से नहीं? अरे लेडीज को बैठने के लिए व्यवस्था दी है हम सब। हाँ जो लेडीज को बैठने के लिए व्यवस्था दी, हम सब खड़े हुए। तो ये बताइए, जैसे सरकार ने ये भी कहा है कि हमने कुछ स्पेशल ट्रेन भी चलाई थी या ऐसा कुछ इंतजाम किया था? सरकार ने ये भी कहा कि हम स्पेशल ट्रेन चलाए हैं, लेकिन ना पुलिस वाले भी तब भी घुस रहे थे, टीटी भी घुस रहे थे। निकल जाओ इसी से, निकल जाओ, मार भी रहे थे। सरकार कहाँ ट्रेन चलाई? सरकार अगर ट्रेन चलाई होती है तो बच्चों के लिए कहाँ प्रॉब्लम होती? बच्चों को प्रॉब्लम ही ना होती। बच्चे सुरक्षित जाते। सरकार अगर बस चलाई, बस भी नहीं चलाई ना सरकार। जो चलाई बस स्टाफ चलाई, उसके आगे चलाई नहीं। अगर बस स्टाफ पे ला के छोड़ देती हम लोगों को पॉलिटेक्निक, तो वहाँ से फिर हम लोग आते तो कम से कम 100 रुपये किराया लगता। प्राइवेट बस से 400 रुपये लेते हैं अम्बेडकर नगर से यहाँ लखनऊ के लिए। फिर वहाँ से आते तो यहाँ तक 100 रुपये लेते हैं। 500 रुपये एक पेपर का लग रहा है, जितना उसका शुल्क नहीं है उससे ज़्यादा तो लग जा रहा हम लोगों का भाड़ा। आपका नाम? आप कहाँ से आप कैसे आए? ये लोग कह रहे हैं कि ट्रेन में लगातार भरे आए, आप कैसे आए? जिसी तरह हम भी आए, इसी तरह बैठने की जगह नहीं था एकदम। अच्छा, आप वैसे ही आए। तो ये बताइए अंकित, की सरकार ने कहा कि भाई बहुत सारे वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे उसमें फेक हैं, मुंबई के हैं, इधर से उधर है, वो वास्तविक स्थिति ठीक है, बहुत लोग थे। कि सरकार का ऐसा कहना है कि सर ये थे तो लोग करना चाहिए, अधिकारियों को निर्देश देना लागू कि हम लोग स्टूडेंट जब उसमें बैठ रहे थे तो अधिकारी थोड़ा दर्जे में बात कर रहे थे कि आप इसमें मत बैठिए, ऐसी रूम है, ऐसा है वैसा है। जब सरकार ने ये आदेश दिया है तो अधिकारी कैसे बात कर रहे हैं? उनको निर्देश देना चाहिए, या कोई जब ये इंतजाम करना चाहिए, कोई लाइन नंबर चालू करना चाहिए। कोई अगर आपके अधिकारी बदतमीजी कर रहा है, ऐसा कर रहा है तो आप तो हम लोगों की तरह कुछ देखने को नहीं मिला। हम लोग किसी तरह बस एग्जाम देने सेंटर के आए हैं, बस हो गया। ये एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए? जैसे टेस्ट है जैसे कि अब इन्होंने शुरू कर दिया, फिर बात करेंगे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा या किसी लेखपाल ग्रुप सी है जो वीडियो बनेंगे, उसको जो पास रहेंगे उसी को भर सकेंगे। इसीलिए हाँ, इसीलिए ये वैकेंसी कब निकलेंगी, आपको कोई आइडिया है इसका? अब वैकेंसी तो नहीं जानता हूँ, इससे पिछले साल तो निकली थी पेट का। वैकेंसी अभी तक नहीं आई। लेखपाल का हुआ तो अभी लीक हो गया। तो अब क्या यहाँ निकलने का, अगली बार भी देंगे नहीं होगा, वैकेंसी आएगी, अगली बार भी नहीं आएगी, उम्र बीत जाएगा ऐसे करते करते। ये तो सरकार के हाथों में है, कब आएगी कब नहीं आएगी। आपका नाम क्या है? रोहित, आप कहाँ से आए? सर अयोध्या से है। अयोध्या से आए। ये लोग और दूर से आए, आपको भी उतनी तकलीफ हुई? आने की तकलीफ नहीं है, सब पेपर लीक हो जाता है बार बार। लेखपाल हुआ था 15 दिन पकड़े गए हैं, उसका कोई मतलब नहीं। आने बच्चा तो कहीं से आ सकता है ना।
अभी ग्रुप डी का रेलवे पेपर होता है, आगे कहाँ से चले हैं। लेकिन मेन बात ये सर, पेपर जब लीक होता है सर, 8,000 नकल में तो 15,000 पकड़े गए हैं अभी तक सर, एक साल में। ये जो पहले एग्जाम हाँ, अभी हम लोग पेपर देने जुलाई में आए थे 31 तारीख को, जुलाई में। ये कोई मतलब ही नहीं हुआ सर। फिर वैकेंसी नहीं आती, 5-5 साल बता 8,000 एक बार आई भी हैं, तो 15,000 पकड़े जा रहे हैं पैसे वाले, पढ़ने वाले कहाँ से, ये मतलब ही नहीं है सर। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं एक तो एग्जाम देने आने के लिए तकलीफ है, उसके बाद एग्जाम की प्रक्रिया में भी सर तकलीफ तो निकल जाती है, लेकिन सर नकल होती है, आने जाने कोई बात नहीं, जैसे बेरोजगारी का आलम ये है, बच्चा कहीं जा सकता है सर, यूपी में कहीं से। तो इस नहीं एग्जाम सर, से जैसे पहले सेंटर तक आने तक, अगर सेंटर तक आने के बाद अगर बच्चा पेपर दे दे, पेपर ना लीक हो तो अच्छा है। इस बात तो नहीं लीक हुआ अभी नहीं लीक हुआ, हो सकता है लीक हो सकता है ना, सर, इससे कोई कोई मतलब नहीं परसेंटेज तो है। नहीं है, गारंटी तो नहीं लिया सरकार ना कि पेपर नहीं लीक होगा, जी, जी। तो पेपर लीक भी हो सकता है। यहाँ तक आने के बाद अगर पेपर लीक हो जाए, बच्चा निराश राज होता है है। जिस हाँ, सरकारी कहीं प्रक्रिया है, बस- यही कह रहे हैं। हाँ, विश्वास विश्वास उतना नहीं है। हालांकि सरकार ये कहती है कि भाई हम पूरा इंतजाम करने की कोशिश सरकार इंतजाम करती है, जैसे नेकपालिका जैसे 4 बजे देखे निकले गोरखपुर से हम सब, जब जुलाई में था तो सुबह 4 बजे पता लगा कि नेकपालिका पेपर लीक, तो क्या होगा बच्चों को। लेकिन पेपर अगर लीक ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं, लेकिन जब पेपर लीक रहता है सर, 6 महीने मतलब 1 साल बाद 2 साल वैकेंसी आ रही है, पेपर लीक होगा बार-बार। तो ये एग्जाम जैसे मान लीजिए आप क्वालिफाई कर गए हाँ। तो किस किस नौकरियों के लिए एलिजिबल हो तो जाएंगे? ग्रुप सी ग्रुप डी ग्रुप डी जॉब। पिछली बार हम देखभाल देखे थे, क्वालिफाई पिछली बार अच्छा अच्छा, बच्चे आप क्वालिफाई हुए 95% आज मेरा हम भी क्वालिफाई देखभाल देखे गए हैं। हाँ, लेकिन वो लीक हो गया ये 76 नंबर है, लेकिन लीक हो गया। और फिर कब वो एग्जाम होगा? आपको कोई पता नहीं, देखभाल 6-7 साल बाद शायद आई है सर, गोरखपुर था, अब दोबारा पता नहीं, अगली बार फिर कट आ जाएगा। यही होता है। So there you have it. I think the issue is not only the fact that these young people have to come packed into trains and buses to their exam centers. I think the issue is also is, as they point out, that the vacancies are few to come by, and these paper leaks are something that are a major concern. With Rajesh Gupta, this is Alok Pandey.